अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की आपके लिए रीडिंग है कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या है, आपके प्यार की ज़िंदगी में आगे क्या आ रहा है। तो हमेशा की तरह यहाँ दो पाइल्स हैं, जो सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 यानी कि ये वाइट कलर की बीडेड नेकलेस चूज़ किया, आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वांड्स, वो भी अपसाइड डाउन, यानी कि आप इस काम में कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है आपकी शादी इस बंदे के साथ ना हो रही हो, या अगर हो चुकी है तो वो टूट रही हो। कोई मसला है जिस वजह से आपका ये काम यहाँ ख़राब हो रहा है। फूल कार्ड, जी हाँ, कोई बंदा यहाँ पर आगे स्टेप नहीं लेना चाहता, वो डर रहा है या परेशान है, या आपसे पहले धोखा खा चुका है, कोई मसला हुआ है, वो अब आगे नहीं बढ़ रहा इस मामले में। वो हैं या आप हैं, कोई है जो इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहा है। और हो सकता है वो बंदा पैसे कमाना चाह रहा हो, या उसकी इस वक्त कमाई की तरफ ध्यान हो, पैसे बनाने की तरफ ध्यान हो, इस वजह से वो आप शादी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, या वो कुछ और नया शुरू कर चुका है जिसकी वजह से वो इस साइड पर नहीं आ रहा। आगे आपका आया है द हाई प्रीस्टेस। आप में से आप या वो जो हैं बहुत अक्लमंद हैं, बहुत दाना हैं, आपको पता है क्या चीज़ कैसे सही करनी है, क्या चीज़ कैसे सही हो सकती है। और आप लोग जो हैं इस चीज़ की तरफ अब बढ़ गए हैं। आपके पास शऊर बहुत है किसी काम को सही करने के लिए। तो आप, मेरे ख्याल से ये आप हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त वो आपकी तरफ आएँ। आपने उनसे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय उनसे जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया। चलो ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, जब आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लो तो मेरी तरफ आओ, या मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लो तो मेरी तरफ आओ। यहाँ पर किसी चीज़ की तरफ से या तो बंदी है, पाबंदी है, कोई आपको रोक रहा है इस काम से, या फिर आप लोगों किसी बड़े ने आपको इस रिश्ते में डाला हुआ है, और कोई आपको हर वक्त देख रहा है। अगर आप लोगों में से किसी एक ने किसी दूसरे को धोखा देने की कोशिश की तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ किसी के साथ बेवफाई ना करना, बिना इंसाफ़ी ना करना, और हर चीज़ को प्यार मोहब्बत से आगे लेके चले। वो या आप, जिस बंदे ने इस चीज़ को रोका नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे का कि वो दूसरा आए तो मैं इस काम में आगे बढ़ूँ, जबकि यहाँ रुकावट भी है। और ये दोनों जो हैं, दोनों ने, मुझे लग रहा है, एक दूसरे को रोका नहीं हुआ। ये कुदरत की तरफ से रुकावट आई है, कोई मसला पैदा हो गया जिस वजह से ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। और कोई एक बंदा दूसरे बंदे की तरफ जाने से घबराता है, वो उधर जा नहीं रहा, वो उसकी तरफ प्यार से नहीं आगे बढ़ रहा। वेरी सून आप लोगों को बहुत जल्दी कुछ डिसाइड करना है, बहुत जल्दी डिसाइड करें क्या आपको इस बंदे के साथ रहना है, नहीं रहना, शादी करनी है, नहीं करनी। क्योंकि इस चीज़ में जितनी आप डिले करेंगे, जितना इस चीज़ को आप टाइम देंगे, आपको देर लगाएंगे, उतना ही आपके लिए नुकसान है। मिल्ड्यू फेरी क्लीन अप टाइम, अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ें, वो इंसान, वो खाने पीने की चीज़ें जो भी है, आप वो चीज़ निकाल दें जो आपकी ज़िंदगी में आपको फ़ायदा नहीं दे रही है। तो जो चीज़ भी, अब अगर ये बंदा आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है तो जल्दी फ़ैसला करें। आप क्यों इस चीज़ को लटका के बैठे हुए हैं? आपने करनी है तो बताएं, नहीं करनी तो ना बताएं। अगले को तो फारिग करें ना, आप अपनी वजह से दूसरे को लेके बैठे हुए हैं। आगे है वुडो इन ब्लू, बैक ऑफ। तो ये कोई गलत रास्ता नहीं था, कुछ गलत नहीं था इसमें, आपको ये कर लेने में बेहतर है, फ़ायदा ही है। कैसल, जी हाँ, डेफिनेटली आप कामयाब होंगे इस काम में। आपका घर एक महल की तरह बन जाएगा, प्यार मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ। तो मैं आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। तो मेरे पाइल नंबर 1 आपके लिए मज़ीद कार्ड्स निकाले हैं, और उनका मतलब निकल रहा है एजुकेशन इज़ आवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। ओके, आप जो हैं अगर अपनी कामयाबी चाहते हैं तो मज़ीद इल्म हासिल करें इस मामले में कि ये क्या, इसमें क्या फ़ायदा है, ये बंदा कौन है, या इसके साथ जाना आपके लिए सही है या नहीं। और जितना इल्म आप इसके बारे में हासिल करेंगे वही आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मज़ीद तो शायद उसके लिए आ रहा हो, ये शायद पढ़ाई वाले बंदे के लिए आ रहा है कि वो इस पढ़ाई करना चाहता है और इसलिए अभी शादी नहीं कर रहा, लेकिन इस बंदे को अपनी ज़िंदगी से जाने भी ना दें। खैर, आगे आ रहा है आपके लिए, जी आपको बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत है, बहुत सारी इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, और आप जो हैं वो इल्म हासिल करें, और इस बंदे के बारे में भी सोचें कि क्या करना चाहिए, लोगों से मशवरा कर लें, और क्या कहते हैं, ख़ुद भी सोचें कि ये बंदा अच्छा है आपके लिए, तो आपको इसको नुकसान नहीं देना चाहिए। आगे आपके लिए आ रहा है हल्डर डूम्स
अच्छा, ये आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली में जाएं, आपको कोई फ़ायदा हो, या आप किसी चीज़ में घिर जाएं और फिर आपको कोई मदद मिले तो आप उससे निकलें। आगे आपके लिए आ रहा है बुक नॉलेज स्टडी विजडम, यानी डेफिनेटली या तो ये इस तरफ आपको इशारा कर रहा है कि मज़ीद इल्म हासिल करें, पढ़ाई हासिल करें अगर आपने नहीं पढ़ना। नंबर 2, आप जो हैं वो इस बंदे के बारे में बहुत इल्म हासिल करें। अगर आप ये डेफिनेटली क्वेश्चन भी यही था कि किसी इंसान के बारे में, तो आप जो हैं वो ये सोचें, ज़रूर सोचें कि इस बंदे का क्या बनेगा। एल्गी स्ट्राइडेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव अर्ज टू शेल्टर वन सेल्फ और अदर्स। ओके, हो सकता है आप इस बंदे के बारे में भी सोच रहे हो कि मैं इसका क्या बनेगा या इसके साथ क्या होगा, और आप उसको प्रोटेक्ट करने की, इसको हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कुछ कर रहे हैं। एन एवरेज पर्सन हैज़ अबाउट 4 ड्रीम्स पर नाइट विच एड्स अप टू 1460 ड्रीम्स पर ईयर, 1460 ड्रीम्स पर ईयर। ओके, आपको जो है ख्वाब में इस चीज़ के बारे में कुछ पता चल जाएगा कि आपको, अगर ये बंदा आपको ख्वाब में ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए तो आपको जो है इस बंदे से शादी कर लेनी चाहिए। और अगर ये आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, एक बार 2 बार नज़र आया और फिर कभी नज़र नहीं आया, तो आप इसको छोड़ दें। गार्डन, जॉय, हेल्थ, होप, सक्सेस, लव, होम मनी। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अब ये बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है। इस बंदे के साथ चलेंगे तो आपको बहुत सारी खुशियाँ वगैरह मिल सकती हैं। Trial big double combat, double battle, have to pass danger twice और twice the danger। ओके, हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, आप बहुत सारे मसलों में घिर सकते हैं और हो सकता है यही बंदा आपको इस मसले से निकाले। और आप जितना टाइम लेना चाहेंगे आप लेंगे और वो आपको टाइम देगा और आपका इंतज़ार करेगा, लेकिन उसको ये चाहिए कि आप एंड पर उनके पास जाएँ। Neither did I choose to be victim nor a badass, your society made me। ओके, ये आप शायद उस बंदे को कह रहे हैं आप इस वजह से ऐसे बन गए हैं क्योंकि आपको कुछ लोगों ने दुख दिया और आप उनकी वजह से ऐसे बन गए। तो प्लीज़ ऐसे ना बने। जिस बंदे ने दुख दिया उसके साथ कुछ करते हैं तो पता चलता है, लेकिन जिसने आपको कुछ नहीं कहा उसके साथ कुछ करने का कोई तुक नहीं बनता। और आगे आया है फॉलिंग, लूजिंग कंट्रोल ओवर समथिंग इफ़ यू ट्राइंग टू होल्ड ऑन, इट्स बोथ बैड एंड गुड। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू फिक्स द रियल लाइक सिचुएशन बट इट्स टोटली आउट ऑफ योर कंट्रोल, दैट्स वाई योर सबकॉन्शियस टेल यू टू लेट इट गो। ओके, आप किसी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वो हो नहीं रही, आप इसीलिए उसको कह रहे हैं चलो इसको जाने दो। सो ये बात है कि आप जो हैं इस चीज़ में मेहनत कर कर के थक गए हैं और वो हो नहीं रही है, तो अब आप कह रहे हैं कि चलो ये चीज़ फिर जाती है तो जाए, मैं इसको अब और कुछ नहीं इसमें कर सकता, थक गए हैं। तो फिर आपको फिर से एक बात कहूँगी कि आपके लिए बार बार आ रहा है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करें कि क्या आपको ये बंदा छोड़ देने में फ़ायदा है या इसके साथ रहने में फ़ायदा है। चलो मुश्किलें तो आ रही हैं, मुश्किल तो हर काम में आती हैं, तो इसके लिए बार बार आप इस चीज़ को सोचें। हो INFJ, मेरे ख्याल से ये बंदा INFJ है या आप हैं। इंट्रोवर्जन, इंट्यूएशन और फीलिंग, जजमेंट। मेरे ख्याल से आप ऐसे बंदे हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं कि मेरा ये कदम किसी के लिए कैसा काम करेगा, क्या उसको फ़ील होगा, कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए, उसका दिल ना टूट जाए। तो आप कुछ इस किस्म के बंदे हैं कि आप इस तरह की चीज़ें फ़ील करते हैं। अच्छी बात है, फ़ील करना बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए सोचना अच्छी बात है, और फिर उसके लिए फिर आगे काम करना भी अच्छी बात है। आप उनके लिए सोचें और सोच के सारी प्लानिंग करके फिर आगे कोई फ़ैसला लें। आगे आ रहा है ओके, इस कार्ड के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि आप लोग जो हैं वो हो सकता है इनके साथ कोई ऐसा बंदा हो जो कि आपको ज़बरदस्ती इस रिश्ते में मानने की कोशिश कर रहा हो, या कोई नुकसान हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, और इस वजह से आप जो हैं वो आगे बढ़ने से डर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये बंदा आपको क्या कहता है, आप इनको क्या कहते हैं। अच्छा, आपके पहला कार्ड आया आई एम मिसिंग यू, वो आपको बता रहे हैं कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये इधर ही रखते हैं क्योंकि मिसिंग का कार्ड मुझे यहीं पर मिला है। अच्छा,
डू यू वांट मी इन योर लाइफ, आप पूछ रहे हैं कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। नो बडी कैन टेक अस अपार्ट, वो आपको कह रहे हैं कि हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। आई लव यू बट आई हैव टू डू माई जॉब, आप उनको बता रहे हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ लेकिन मुझे कुछ और भी करना है, मुझे अपने जिम्मेदारियाँ निभानी है। आई एम लिसनिंग योर क्राइज, आप उनको बता रहे हैं कि मैं आपकी आवाज़ों को सुन रहा हूँ, आपकी रोने को सुन रहा हूँ, आप मेरे बगैर परेशान हैं। आई हेट दैट डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस, वो आपको बता रहे हैं कि वो इस दूरी को पसंद नहीं करते जो आप दोनों के बीच में है। टेक मी टू द स्काई, वो आपसे कह रहे हैं मुझे आसमानों तक ले जाओ, मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर। आई एम सॉरी, आप कह रहे हैं कि सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं कहीं फंसा हुआ, मेरी कोई प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है। इट्स द लव एट फर्स्ट साइट, वो आपको बता रहे हैं कि ये प्यार मेरा पहली नज़र में ही हो गया था और मैंने आपको पसंद कर लिया था। और आई फील लाइक आई एम वेटिंग फॉर समथिंग दैट इज़ंट गोइंग टू हैपन, और ये आपको कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है, मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि कभी नहीं होगी। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जिस तरह कि आपकी सिचुएशन है कि ये बंदा आपकी तरफ से बोल रहा हो, आप यानी कि जो मैं इनको कह रही हूँ वो आप हों और आपको जो कह रही हूँ वो हों। तो जिस तरह से आपकी रीडिंग में ये रेजोनेट करता है इसको ले लीजिए। और आपको यही बताया जा रहा है ये बंदा अच्छा है, कुछ भी इसके लिए फ़ैसला करना है तो पहले बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ करें कि भाई आपने इस बंदे के साथ आया रहना है कि नहीं रहना और क्या करना है। तो ये बंदा आपके लिए अच्छा है। अच्छा, और अगर आपको अपने इस मामले में या किसी और मामले में मज़ीद कुछ जानना है तो प्लीज़ मेरी पहली वाली वीडियोस देख लें या मेरी आने वाली वीडियोस देख लें। और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। और बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ की थी, ये येलो कलर का फ्लावर स्किन कलर का, आपका पहला कार्ड आ रहा है जस्टिस। आपके साथ हो सकता है कोई इंसाफ होने वाला है, या आपको कुदरत बता रही है कि किसी चीज़ के साथ इंसाफ करना, जो इंसाफ है, जो सच्चाई है, जो असलियत है वो करना। और अगर आपको इस इंसाफ की ज़रूरत है तो ये आपके साथ होने जा रहा है। ये लिब्रा का कार्ड है, ये आपके लिए आया है। हो सकता है आप हर चीज़ में ये देखते हो, अच्छा ये मैंने ऐसे किया था और ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो कि मैंने आपको ये करके दिया, आप ये करके दें। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी किस्मत इस वक्त आपके साथ है और आपकी लव लाइफ में ये किस्मत आप बहुत बड़ा किरदार निभा रही है। आपके साथ इंसाफ हो रहा है। हो सकता है ये बंदा आपको मिलने वाला हो। आप अपने पास में वापस नहीं जाना चाहते, आप अपनी मुस्तकबिल को आप अपने माजी को पसंद नहीं करते हैं। आप हो सकता है उसमें से कोई अगर बंदा आपसे शादी करने वाला हो तो आप उसके साथ शादी नहीं करना चाहते, या आप अपने पुराने लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहते हैं। और इस वक्त किस्मत आपके साथ है और आपके साथ इंसाफ हो रहा है। हो सकता है पिछली ज़िंदगी में आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो और अब आपके साथ कुछ इंसाफ हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं है, आप उस चीज़ को नहीं चाहते और उस चीज़ से भाग रहे हैं। तो जजमेंट यानी आपके साथ कुछ इंसाफ हो रहा है। कुदरत ने आपकी आहें, आपकी कराहें, आपकी रोना सुन लिया और अब आपके साथ वो होने वाला है जो कि आप चाहते हैं और आपके लिए कुछ चेंज आ रहा है। और चेंज कुदरत की तरफ से अल्लाह ने वो आपके लिए तब्दीली भेजी है। और वो चेंज क्या है? वो चेंज कोई बंदा है जो आपको बहुत प्यार करेगा। हो सकता है ये आपकी मामा हो, आपकी कोई बहन हो, आपकी कोई कज़न हो, या फिर आपकी नानी दादी कोई हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ पार्टनर, क्योंकि लाइफ पार्टनर का इस वक्त हम पूछ रहे थे, प्यार का पूछ रहे थे। अगर किसी ने इसको इस तरह से लिया कि उसके मामा पापा के साथ क्या है तो वो भी आपसे, और आपकी ज़िंदगी में कोई बंदा है आपकी बहुत केयर करता है, बहुत प्यार करता है आपको, या तो ये आपकी कोई आपकी इनसे शादी होने वाली है, ये कोई स्कॉर्पियो पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो या फिर ये जो है आप अगर आपकी शादी नहीं है तो फिर ये आपके कोई मम्मी पापा या कोई बहन, कोई रिश्तेदार हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, किसी चीज़ की मौत नहीं हो रही, किसी कोई चीज़ यहाँ पर एंड नहीं हो रही, और जो चीज़ है जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। हो सकता है कि कोई बंदा आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं है, आपको प्यार नहीं करता, आपको नहीं चाहता और आपके पास वापस नहीं आना चाहता, वो आपसे अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहता, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है। और अगर अट्रैक्ट है तो वो सिर्फ जिस्मानी अट्रैक्शन है और वैसे वो आपको पसंद नहीं करता, आपको नहीं चाहता।
यहाँ पर कोई चीज़ आपकी ख्वाहिश के बगैर हो रही है। किस्मत आपके साथ है तो हो सकता है कि ये आपके साथ इंसाफ हो, वो बंदा आपके लिए अच्छा ना हो, और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। और रिलीज़ योर एक्स, ये आपके लिए आ रहा है अपने पिछले बंदे को छोड़ दें, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप उसकी तरफ सोच रहे हैं। और फिर काली आ जाता है, जबकि डेथ कार्ड उल्टा आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने, या अगर ये कोई हिंदुइज़्म का बंदा देख रहा है तो उसके लिए कि आपकी देवी ने आपकी कोई इसमें मदद की है कि आपके लिए ये चेंज आ रहा है कि वो बंदा जो कि आपके लिए अच्छा है वो आपके बुरा है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा एक्सप्रेस। और अगर जो दूसरा कोई बंदा अच्छा है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो आप उसके साथ अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करें, अच्छी ख्वाहिशों का इजहार करें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बंदा वो है जिसको आप चाहते नहीं थे, लेकिन ये बंदा आपके लिए बेहतर है। डॉल्फिन जो होते हैं वो हमारे दोस्त होती हैं, वो इंसानों की दोस्त होती हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ कुछ चेंज करती है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर, तो डॉल्फिन यही चीज़ लेके आती है, कुछ चेंज है जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, या पैसे आ रहे हैं, या फिर ये है कि कोई दो बंदे आपस में मिल रहे हैं पर दोस्त हैं पर मिल नहीं सकते। जैसे कि एक इंसान है और एक डॉल्फिन है, तो उनकी दोस्ती तो है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यानी उनकी एक दोस्ती एक हद तक है, वो शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कोई आपका प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कोई आपको चाहता है लेकिन आप उनसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी करके मामला कुछ ख़राब हो सकता है। हो सकता है उनके घर वाले ख़राब हों, या उनकी सोच बदल जाए आपकी तरफ, कोई और मसला शुरू हो जाए। इस तरह सिचुएशन यहाँ पर है। मैं आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। तो मेरी पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है वो है ग्लासेस आ रहा है, और आपको किसी चीज़ के बारे में उसकी असलियत नज़र आ जाएगी, आपको ज़्यादा पता चलेगा कि वो चीज़ आपके लिए कैसी है और कौन आपके लिए क्या सोच रहा है। तो आपको पता चलेगा जो कुदरत आपको चीज़ दे रही है वो बहुत बेहतर है बनिस्बत उस चीज़ के जिसको आप चाहते थे या जिसकी तरफ आप मुतवज्जा थे, तो बेहतर है। वो हो सकता है वो आपके साथ कुछ बुरा कर रहे थे, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन हो सकता है अब आपको इस क्लासेस के थ्रू पता चल जाएगा। बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू वांट। ओके, आप खुश हो जाएं जो आपके पास है, और जो आप चाहते थे उसकी वजह से उसके वजह से आप खुश हों, लेकिन ज़्यादा शुक्र जो अदा करना है अल्लाह का, वो उस चीज़ के लिए करें जो आपके पास है, वो चीज़ बेहतर है बनिस्बत उस चीज़ के जो आपको नहीं मिली। ओके, पिलो, ये बंदा आपको बहुत मदद देगा, आपको बहुत सुकून देगा। पिलो जो होता है तकिया होता है, और ये हमें बहुत आराम सुकून देता है, नरम होता है, हमें सुकून देता है, हमारे दर्द थकान दूर करता है। तो ये बंदा बहुत अच्छा है। आगे क्या आ रहा है, डोपामाइन एडिक्शन, टेक्सटिंग एंड सोशल मीडिया और सेल फोन ट्रिगर द रिलीज ऑफ डोपामाइन इन योर ब्रेन विच इज़ commonly related to your pleasure. It also controls the desire. It tells you when you want something and compels you to get it. Danger is the longer you let it go on, the harder it is to break. Okay, आप हो सकता है किसी से पहले मिलते रहे हों या फ़ोन पे आपकी बातचीत होती रही हो, और आप वो उनके साथ बात करके, उनसे मिल के, उनके साथ डिस्कस करके अपना कोई मैटर, तो बहुत मज़ा आता हो, यानी कि सुकून मिलता हो, वो आपको कोई मदद करते हो, आपको कोई उस मसले में से निकालते हो, आपको सुकून पहुंचाते हो। लेकिन क्या है कि जितना ज़्यादा आप उनके साथ नशे में रहोगे या उनकी आदत अपने आप को डालोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बुरा है। कभी कभी किसी चीज़ के बारे में बात करना या किसी से मिलना बेहतर है, जैसे आप यहाँ पर अपने पुराने वक्त में नहीं जाना चाहते। सो इसलिए हो सकता है कि आपको ये दिया जा रहा हो कि आपके लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें वो बंदा है जिसको आप याद करते हैं, और वो बंदा हो सकता है आपको आपकी इस वक्त की खुशी को दूर कर दे। यू हैव विविड ड्रीम्स, गिफ्टेड एट इट हैविंग मीनिंगफुल विविड ड्रीम्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड, इनफैक्ट सम ऑफ दैम मे इवन ट्रू। ओके, अब आपको आपके ख्वाब के ज़रिए पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा बंदा आपके लिए सही है, क्या काम आपके लिए सही है, किस बंदे की तरफ आप जाएंगे तो वो बंदा आपके लिए ठीक रहेगा। तो आपको ये सब कुछ आपके ख्वाब के थ्रू पता चल जाएगा। ये नंबर मैं आपको बाद में बताऊंगी, 34 नंबर। आगे आ रहा है हेल्दी सरकेज़म, इट कैन बी इंसल्टिंग एंड बी कॉमन, दे आर क्विक, विटी एंड क्रिएटिव। सरकेज़म विल मेक देम unlikable, but they excel at thinking outside the box.
sacrifice people are so good at understanding abstract concepts and solving complex problems. अच्छा, ये बंदा जो है ना, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या कोई एक बंदा इसमें से, वो ऐसा है कि वो बहुत चालाक है, वो दूसरों की मुंह पे इंसल्ट कर देता है, वो तेज़ है और कुछ बनाने की उसमें हिम्मत है। तो लेकिन ये क्या है कि हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत माहिर हैं। हो सकता है ये आपके लिए हो कि आप इस तरह के हैं, हो सकता है आपका कोई बंदा ऐसा हो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, हो सकता है ये बंदा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर रही हैं। एंड वार इज रिंग, नो अपसाइड, प्राउड वर्ड्स, ग्रीड, हेट, जेलसी, टर्न समथिंग टू इनविजिबल कर्स, टॉक्सिक मॉन्स्टर। तो जो आपको नहीं दिया जा रहा वो बेहतर था आपके लिए, क्योंकि वो बंदा आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता था, बहुत चालाक था, बहुत तेज़ था, और वो अपनी कोई चीज़ बनाने के लिए, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता था। वो लोगों की इज़्ज़त नहीं करता, और जब उसको कोई चीज़ यानी कि उसे लगता है कि किसी की इंसल्ट करनी चाहिए तो वो उसकी इंसल्ट कर बैठता है। ओरिजिनल लैंग्वेज लॉजिक, ओके, डिवाइडेड इनटू टू, ओके। मुझे लगता है कि हो सकता है वो आपके शहर के ना हों, आपके मुल्क के ना हों, किसी और ज़ुबान को बोलते हों, और अगर आप उनके साथ चले भी जाएं तो आपको उनसे बोलने में मुश्किल होगी, या हो सकता है कि वो ऐसा बंदा है जिसके साथ आपको बात करने में मुश्किल हो, वो आपकी बात ना सुने, पहले ही गुस्सा करना शुरू कर दे, पहले ही आपको मना कर दे कि ये मत बोलो, ऐसे मत करो, ये चीज़ ऐसे नहीं है, और आप डर के चुप हो जाएं। अच्छा, आपको ना किसी चीज़ की कुर्बानी देने के बाद को बहुत बड़ा इल्म हासिल होगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो जो आपने कुर्बानी दे दी है या आपसे मांगी जा रही है वो आप देंगे तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि वो जो चीज़ आपसे ली जा रही है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, और जो चीज़ आपको दी जा रही है उसका बाद में आपको पता चलेगा तो आप शुक्र अदा करेंगे कि आपको ये चीज़ मिली है बनिस्बत उसके जिसको आप चाहते थे। अब आपके लिए ये 34 का कार्ड आ रहा है, तो ये कार्ड कुछ भागना चाह रहा था हमसे पर हमने पकड़ लिया है। 34 का कार्ड है। अच्छा, ये क्या है? ये कुछ बनाने का है, किसी चीज़ के लिए दुआ करके किसी चीज़ को ज़िंदगी देने का, या किसी चीज़ को ज़िंदगी में लाने का। अल्लाह ताला से ज़्यादा कांटेक्ट करें, अल्लाह ताला से का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला जो दे रहा है वो ठीक होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और आपकी लोग तारीफ़ करेंगे अगर आप ये काम कर लेंगे, क्योंकि लोग देखेंगे वो आपको कैसे पता चला ये बंदा इतना अच्छा है, आप इसकी तरफ जा रहे हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत वादे के पक्के हैं, प्रैक्टिकल आपको पता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बहुत मेहनती हैं। और डिपेंडेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, हाईली क्रिएटिव, डिटर्मिनेशन। हो सकता है ये जो दूसरा बंदा है ये इसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं, और ये किसी चीज़ को लेके आगे चल सकता है, और बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को अच्छा बना सकता है। द वर्ड कुड बी ब्रॉट इनटू फोर्सिंग एबिलिटी टू मैनिफेस्ट। जी, आपको थोड़ा ज़बरदस्ती कोई आपसे ये काम करवाया गया है, पर ये चीज़ आपके लिए बेहतर थी। अच्छा है कि आपने ये आपके साथ ये काम हुआ, वरना दूसरी चीज़ में आपको नुकसान ज़्यादा होने की तवक्का थी। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी और इन बंदे की आपस में क्या गुफ्तगू होगी। अच्छा, आपका पहला कार्ड आ रहा है, यू आर गॉड्स गिफ्ट फॉर मी। अच्छा, ये बंदा आपको कह रहा है आप मेरे लिए खुदा की नेमत हो। आई एम यूजिंग यू। अब मेरे ख्याल से आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्रोन्स इन द पाथ। आप दोनों की ज़िंदगी में या आप दोनों के एक दूसरे के मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, मुश्किलात हैं। ओके, ओह नो हनी, आई एम ऑन एन एंजल, आई स्वेयर द हॉर्न्स आर ओनली देयर टू होल्ड अप द हॉलो। ये आप बता रहे हैं कि मैं नेक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं इस तरह से बुरा नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि जो भी मुझ में अब ये आदत है तो ये किसी वजह से है। ओके, ताकि कोई मेरी तरफ कोई बुरा बंदा ना आए या कुछ इस किस्म से। नो,
स्टिल डोंट केयर, ट्राई अगेन टुमारो। आप ही इनको कह रहे हैं दोबारा आइएगा, दोबारा कीजिएगा, मैं अभी आपको नहीं चाहता। इफ़ यू वांट मी बैक मेक मी हैप्पी, ये आप ही उनको कहे जा रहे हैं। आई एम सॉरी, अब वो आपसे सॉरी कर रहे हैं कि भाई जो भी है माफ़ कर दें, वापस आएँ। ओके, ये भी हो सकता है कि वो ये बंदा आपके पास से और वो आपको बुला रहा है, वो अलग है और ये बंदा अलग है। द वे दे लीव टेल्स यू एवरीथिंग। हाँ, जिसने भी इस सिचुएशन में दूसरे को छोड़ा है वो सब कुछ बताता है कि दूसरा बंदा क्या उससे चाहता है। अगर ये आपने इनको छोड़ा है पहले, तो इनको समझ आना चाहिए कि आप इनके पास नहीं आना चाहते। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो आपको समझ आना चाहिए। इट्स हर्ट्स व्हेन यू गो थ्रू समथिंग दैट किल्स यू इनसाइड, बट यू हैव टू एक्ट लाइक इट डज नॉट अफेक्ट यू एट ऑल। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। और जो बंदा भी इसमें मुलव्वस है, जो दूसरे को पसंद करता है, उसके लिए इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ज़रा इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। अच्छा, से सॉरी अलॉट बिकॉज आई फील लाइक, ये अब आप कह रहे हैं कि सॉरी करो जितना आप मर्ज़ी करो, मुझे लगता है कि तुमने कोई गलती की है। आई लव यू एंड इट्स किलिंग मी, अब वो आपको बता रहे हैं कि मैं आपको प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो ये मुझे मारे जा रहा है क्योंकि आप तो मेरे पास आ ही नहीं रहे हो। From every wound there is a scar, and every scar tells a story that says I survived। अब आप बता रहे हैं कि मुझे नुकसान हुआ है और मुझे आपसे कोई यानी कि आपने कोई मेरे साथ बुरा किया है और मुझे अभी तक उन चीज़ों की यादें हैं। जो भी मुझे नुकसान हुआ, जितना मुझे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, वो सब मुझे अभी भी याद है। नो वन इज़ हार्डर ऑन मी देन मी, सो टेक योर जजमेंट एंड शोव इट अप विद योर एस। ओके, अब वो ये आप ही कह रहे हैं उनको कि जो सख्त हूँ मैं ही अपने साथ सख्त हूँ, कोई मेरे साथ ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है ये मत समझो कि तुमने मेरे साथ कुछ किया है क्या, तो मैं तुम्हें जो हूँ इस बात के लिए माफ़ नहीं कर रहा, इसलिए दफ़ा हो जाओ। फक आई विल गेट यू माई सेल्फ। हाँ, वो कह रहे हैं किस्मत को छोड़ो, मैं आपको खुद हासिल करूँगा। और ये भी हो सकता है कि ये आप ही कह रहे हो क्योंकि किस्मत इस वक्त आपके साथ है, तो आप कह रहे हो इट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट। ओके, और अगर ये होने को आया तो आप इनको ये कहेंगे कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको होने दिया, ये सब मेरी वजह से हुआ, वरना आप मुझे कभी चाह नहीं सकते थे, मुझे पा नहीं सकते थे। ठीक है ना। तो डिस्कशन तो बहुत हैवी है, उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ अच्छा हो और जो आपके लिए बेहतर है, जिसको आप प्यार करें, वो जो आपको प्यार करें, जो आपके लिए बेहतर हो, वो आपकी ज़िंदगी में आए, आप उनको समझें भी। ये ना हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और आप उनको धक्का दे के निकाल दें, तो बाद में कुछ नहीं रह जाता। तो अगर आप अपनी इस मामले के बारे में या किसी और मामले के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी पहले की कोई वीडियो देख लें या मेरे आने वाली कोई वीडियो देख लें, ताकि आपको उनसे कोई ना कोई फ़ायदा मिल सके, अपने मामले को मज़ीद जानने का फ़ायदा मिल सके। तो अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आसानी से मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे मेरी रीडिंग आज के लिए ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।